आड़े से लेकर गुवाहाटी तक गिलास पानी का रखा बैठ जा, पानी कोरे खड़ता और 6 जगह तक गाड़ी लुटा करती, कोई आदमी नहीं है। कविता जैन 10 साल रह गई थी सोनीपत में, क्यों पानी भर रहा है? वो कांग्रेस से थी। 10 बालक लग गए चाहे गरीब के धानक चमार चूड़ा जाट बमन कोई गिनती नहीं है बीजेपी के राज में, लेकिन उसमें तू मेरा आदमी आजा लग जा। लेकिन इसमें सरकार में ये काम भाई साहब जिसकी काबिलियत वो लग है। कांग्रेस सरकार में मेरे गांव के 10 आप बताइए। मेरे गांव में कांग्रेस सरकार के 10 बच्चे ऐसे जिनको अपना खुद का नाम नहीं लिखना आता और आज के टाइम पर रेलवे में लगे हुए हैं नौकरी, पैसे दे गए। मेरा भांजा लग गया खुद का इस राज्य में 1 रुपया नहीं देगा लग गया, 1 रुपया देगा नहीं लग गया इस राज्य में, जिसके अंदर काबिलियत है वो लग गए है। जो ये कार्य करता है ना उसका मैं कितना पढ़ रहा उसका काम होगा। अगर जो ये कार्य करता है ये सच्चाई कही है इसने, अगर ये हकीकत है जो ये हकीकत सच्चाई कही है जो यार मरे देखो छोड़े भाई देखो आपको एक बात बताऊं, यहाँ से लाग और गुवाहाटी तक चले जाओ आप, पहले बागपत में जाते 500 रुपए लिया करते, फिर मेरठ में फिर आ गए, अब गुवाहाटी तक रोड भी नहीं और भाई पैसे नहीं कोई लेता और भाई गुंडागर्दी खत्म है, ठीक है। और भाई देखो नौकरी जगह दोस्त है अब भाई जितने की कोने भाई बात सुन लो, सच्चाई तो है यार वो भाई सब ने नौकरी भाई देख भूखे सारे किसकी नौकरी देखो आपको एक बार पहले आड़े से लेकर गुवाहाटी तक गिलास पानी का रखा बैठ जा, पानी कोरे खड़ता और 6 जगह तक गाड़ी लुटा करती, कोई आदमी नहीं है, कोई भी बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर 4 दिन बॉर्डर बंद कर दिया करते, एक हफ्ता खड़े रहा करते, कोई गुंडा करती नहीं, शाम तक चला जा कहीं पे भी। अब आपको बात बताओ अब दोबारा फिर ये हरियाणा में क्या विकास हुआ? हरियाणा में विकास भाई देखो ये पढ़ाई लिखाई का तो हो रहा है, बाकी हमारा पानी सोनीपत का कोना खत्म होता, पानी तो भाई कितने का भी बरसात होते जब चढ़ जा सोनीपत में रोहतक भाई साहब यहाँ जो मौजूद सुरेंद्र पवार जी यहाँ पे विधायक हैं, तो उन्होंने क्या काम सोनीपत? सुरेंद्र पवार ने एक तो भाईचारा बनाए रखा है, भाईचारा से काम नहीं चलता ना, काम भी तो भाई साहब सारे काम चल रहे हैं, अगर भाईचारा ही नहीं होगा तो माँ आपके घर चला गया। सुनो रोहतक में किसी की सरकार आ लो, सोनीपत की बात करिए, सोनीपत में काम नहीं होता कभी भी, रोहतक में काम नहीं बंद होता, सारे होते हैं रोहतक में, चाहे किसी की सरकार आ जाओ सोनीपत के अंदर कोई काम नहीं होता। वहाँ पर हुड्डा साहब है इस वजह से चाहे किसी की सरकार आ लो रोहतक में काम सारे होते रहते हैं, सोनीपत के अंदर कभी भी काम नहीं होते कोई भी, जैन साहब 10 साल रहे, किसी की भी सरकार आ लो सोनीपत के अंदर कोई काम नहीं। कविता जैन 10 साल रह गई थी सोनीपत में, क्यों पानी भर रहा है? वो कांग्रेस से थी। हाँ ये बात बोलो ना, अरे भाई गर्ची पर्ची की बात है, हम बिना किसी पर्ची के लाग रहे हैं कांग्रेस राज में, डीटीसी में ना पर्ची दी थी ना तरची दी, किसे दे अपनी मेहनत लग गए भी होंगी बताएंगे थोड़ा यार। नहीं दी नहीं भाई साहब है, अप्लाइमेंट के थ्रू जिसने अपना पर्चा दर्ज करा 10वीं 12वीं के बाद लाइसेंस दर्ज करा वो इज्जत लग गया है, और ये बीजेपी में खुली पर्ची चल रही है, किसकी ना चल रही? 10 बालक लग गए चाहे गरीब के धानक चमार चूड़ा जाट बमन कोई गिनती नहीं है बीजेपी के राज में, लेकिन उसमें तू मेरा आदमी आजा लग जा। लेकिन इसमें सरकार में ये काम भाई साहब जिसकी काबिलियत वो लग है। हाँ इस पहले जो है ना अपने जो नेपोटिज्म था जो अपने लोग थे उनको लगे हैं। ये चीज बताओ भाई इसमें भर्ती कितनी कोई है? दूसरी बात है ये भाई साहब है विजय नाम है मेरा, ये दूसरा ये घर है भाई सुरेंद्र पवार ने क्या किया? सुरेंद्र पवार ने यहाँ सोनीपत में कम से कम 350 से 400 ट्यूबवेल लगवाए पानी के लिए, नहीं लगवाए होता बताओ भाई। सबसे पहले मैं बताता हूँ 350 से 400 ट्यूबवेल पानी के लगवाए। दूसरा सुरेंद्र पवार जी ने वहाँ से लेकर वहाँ तक जो सरकार ने इनको जो बजट दिया है, जो उसमें से एक भी पैसा ऐसा बचा हो सुरेंद्र पवार ने नहीं लगाया हो, तो आप एक देख सकते हो यह चीज, आप ये चीज देख सकते हो। सुरेंद्र पवार ने गरीबों की मदद कोरोना टाइम पे घर घर राशन पहुंचाया। सुरेंद्र पवार ने, मैं बताता हूँ आपको, सुरेंद्र पवार ने इसके लिए विधानसभा में आवाज उठाई। सुरेंद्र पवार ने इस नाले के लिए गंदे नाला जो पक्का हो रहा है, सुरेंद्र पवार ने
कुंडली तक जो ये आपकी मेट्रो आने का जो कार्य हो रहा है, सुरेंद्र पवार ने विधानसभा में आवाज उठाई। सुरेंद्र पवार ने जो विधानसभा में जो कुंडली तक ये मेट्रो का जो काम आने का वो संभावना है, तो सुरेंद्र पवार ने करवाया है। सुरेंद्र पवार जैसा शरीफ इंसान एक भी नहीं है। सुरेंद्र पवार ने तो भ्रष्टाचार के आरोप में बताओ, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये जो नीति जो इन्होंने चला रखी है बहुत गलत नीति है। ये एक आदमी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, और ये परेशानी ये जनता दिखाएगी जी, एक वोट की चोट से दिखाएगी सुरेंद्र पवार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। सुरेंद्र पवार ने गरीबों की आवाज उठाई है। सुरेंद्र पवार ने गरीबों को हर तरीके से मदद की है। जेल में क्यों गए? जेल में जो इनकी नीतियों के कारण के, ये बीजेपी की नीति क्या है, अब भाई जो भी ये दिखता है इनको, भाई अच्छा मजबूत चेहरा है, उसको अंदर करो। लोगों की सेवा कर रहा है जो, उसको ये अंदर डालने की कोशिश करते हैं। इतना अच्छा सुरेंद्र पवार, विधायक सुरेंद्र पवार ने हमेशा गरीबों की सोची है, समझी है। और निखिल मदान भी तो साथ में ही थे। निखिल मदान ने गद्दारी की है, और जो ये गद्दारी का ये जनता खड़ी है, ये जनता देगी। निखिल मदान थे जी, कांग्रेस से थे। हम कितनी बारी बोले, सोनीपत से मेयर निखिल मदान थे, कांग्रेस से। क्यों छोड़ा उन्होंने अपना पद, क्यों बीजेपी में गए? हमें वो सवाल चाहिए। सोनीपत पसंद नहीं आई को पसंद क्यों नहीं आई? ईडी का छापा था, डर रहे थे। दबाव में कोई किसी से करता, दबाव में आप नु कह रहे हो क्या सुरेंद्र पवार अंदर क्यों गए? सुरेंद्र क्या नाम हुआ आपका? राहुल। सुरेंद्र पवार से भी बहुत बड़े बड़े हैं करोड़पति, वो अंदर क्यों नहीं गए ये बताओ। उन्होंने कुछ करा नहीं होगी गड़बड़ी? ऐसा कुछ नहीं है, सब करते। क्या प्रूफ है बताओ किसका? प्रूफ है दे दे। रुक जा, फिर नाम बताओ किसका प्रूफ बताओ। जिसकी आप बात कर रहे हो जो करोड़ों आप सुरेंद्र पवार की बात कर रहे हो, क्या प्रूफ है? मैं तो विधायक की बात कर रहा हूँ यहाँ से। अब हम पवार के बारे में। आपका क्या नाम? आपका क्या नाम? मेरा मनदीप है। मनदीप भाई, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं बीजेपी सरकार था। क्या काम आपको अच्छे लगे बीजेपी? और एक काम अच्छा लगा, बताइए एक दो काम। ये इसमें एक तो सबसे अच्छी बात ये है, बिना पैसे के नौकरी लगते हैं, बिना पैसे के नौकरी लगते हैं। मेरा गांव पिनाड़ा है, मेरे गांव में कम से कम 10 बच्चे ऐसे लगे हुए हैं जिनके घर में पीने के लिए पानी नहीं है, और वे बच्चे नौकरी लगे हैं। ये बात बिना खर्ची बिना पर्ची बिना पर्ची के हैं, काबिलियत पे, अपनी काबिलियत फिर काबिलियत पे तो लगे हैं। और कांग्रेस सरकार में मेरे गाँव के 10 आप बताइए। मेरे गांव में कांग्रेस सरकार के 10 बच्चे ऐसे जिनको अपना खुद का नाम नहीं लिखना आता, और आज के टाइम पर रेलवे में लगे हुए हैं नौकरी, पैसे दे गए। भाई रेलवे कांग्रेस की नहीं, रेलवे सेंटर की है। रेलवे को मत बोलो, आप हरियाणा की बात चल रही है भाई। हरियाणा बात जाती है रेलवे में इनकी। वो ये कब लगे थे, कांग्रेस के टाइम पे या बीजेपी? जो पैसे देकर लगे हुए कांग्रेस के टाइम पे लगे हैं, और जो अब लगे हैं ना, खासकर मेरे खुद का दोस्त है, उसकी 2 सिस्टर लगे हुए दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में। हरियाणा की बात चल रही है, ये दिल्ली की, कभी सेंटर की, कभी दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप भी तो डीटीसी की बात कर रहे हैं। मैं तो दिल्ली में लगा हूँ, मैं दिल्ली में लगा हूँ भाई, मैं दिल्ली में लगा हूँ। डीटीसी भी तो दिल्ली में ही है। दिल्ली डीटीसी में, लेकिन तो बात करें ना कि हरियाणा में लगाए, हरियाणा पुलिस में भी लगी हैं। अरे मेरा भांजा लग गया, मेरा भांजा लग गया खुद का इस राज्य में। 1 रुपया नहीं देगा लग गया, 1 रुपया देगा नहीं लग गया इस राज्य में। जिसके अंदर काबिलियत है वो लग गए है। आपका क्या नाम हुआ भाई? भाई साहब मेरा नाम इमरान है, ठीक है। एक मिनट, कांग्रेस पसंद है तो ले, ये ना ये चौक है ना, नाम से पसंद है। एक मिनट इमरान भाई, क्या काम आपको अच्छे लगे? हमारे माँ बंजा चौक है, इसकी रोड की इतनी हालत ख़राब थी भाई। कई विधायक के पास गए, हम कह रहे, पहले मदान के पास गए, वो कह लगा भाई कराएंगे काम। जैन के पास गए, जैन काम कराएंगे भाई। हम गए सुरेंद्र पवार ने, उसने ये हमको 1 हफ्ते का टाइम दिया। यहाँ पे इस रोड पे टेलना भी चाहिए तो किसी दुकानदार से मर्जी से पूछ लो। हम तो उसको मानते हैं जो टाइम पे काम कर दे, ठीक है। सोनीपत की हालत तो खराब शुरू से ही है, शुरू से ही है। अब सुरेंद्र पवार की 5 साल रही, सुरेंद्र पवार ने कौन सा पानी उतार दिया? सुरेंद्र पवार ने कौन सा पानी उतार दिया? 5 साल ऐसे भी काफी पानी ऐसे बीजेपी ने कौन सा पानी उतार दिया यहाँ, ये बता दे। बीजेपी से बेस्ट ना चौटाला भी था, हंगा था ना, और क्या था। जो काम कर दिया तो चौटाला ने वो आदमी था जिसके चौटाला खोए गया, वहाँ टेक दिया था, उसका हाथ तरवा दिया था चौटाला। वो उसका आदमी था, जिसका हाथ मार दिया ना, वो उसका आदमी था। देखो ये सच्चाई कही। अगर तो ये कार्य करता है ना उसका, मैं कितना
बन रहा है इसका काम होगा। अगर जो ये कार्य करता है, ये सच्चाई कही है इसने, अगर ये हकीकत है, जो ये हकीकत सच्चाई कही है, जो उसका कार्य करता है काम उसका होता था। इस राज्य में कार्यकर्ता नहीं देखते हैं इसमें। कांग्रेस के काम जो आपको इमरान भाई की बात सुनिए। 10 रुपए टिकट थी। इमरान एक मिनट, इमरान अरे रुकिए मेरे भाई, आप भाई इनकी सुन लो पहले आप। पहले तेरे स्टेशन थे जो स्टेशन है, पहले साफ सफाई इतनी थी जो इतनी है। ट्रेन आवती के ट्रेन आवती है। आप बताइए इमरान भाई, एक मिनट इमरान भाई आप बताइए, एक मिनट भाई, इनसे भी पूछ लूं मैं। इमरान भाई आप ये बताइए कि आपको कांग्रेस के क्या काम अच्छे लगे जिससे आप प्रभावित? देखो मेरी बात सुनो, कभी भी है ना, देखो पार्टी है, पार्टी देखो हम हर पार्टी को इज्जत देते हैं, बीजेपी हो ठीक है। हमें इसलिए कांग्रेस की नीति गिनवाने से क्या होगा? जो विधायक सही है, शरीफ और ईमानदार है, उसकी छवि लोगों ने खराब करी है। क्यों खराब करी है? उसको ही पता था। देखो उसके पास ये भी गए हैं, राजनीति वाले सभी गए हैं, भाई हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, या हमारी पार्टी किसके पास? कोई भी पार्टी वाला गया हो, हम ये नहीं कहते भाई पास पवार के पास कोई भी पार्टी गई हो हमारी पार्टी ज्वाइन करो। वो चौटाला की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में क्यों गए हैं? क्यों? ये पता है भाई इस पार्टी से कोई किसी का नुकसान या प्रभावी नुकसान नहीं हो सकता। ठीक है, हम तो इस बात से कह रहे हैं ना चाहते हैं। तो वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कौन कहता है? भाजपा बीजेपी बोलती है भाई सबका साथ, बस बीजेपी की तो बात। और बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी बेटी महफूज है, कौन सी बच्चा कौन सा? यहाँ पे पूरे शहर में बताओ कितनी छेड़खानी होती है। कहाँ खराब हो रहा है? भाईचारा खराब होता है। कोई किसी को कोई हिंदू मुस्लिम कर देता है, कोई कुछ कह देता है। क्यों होता है? तो दोनों तरफ से होता है। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई होगा किसी ना किसी को अर्थ प्रभावित पहुँचाएगा जरूर। ठीक है, हम तो इस बात से कहते हैं बस देखो सरकार कोई भी आए पर अपना काम चलाए। अब एक बार उधर 8-9 साल खट्टर राज अपना काम नहीं चलाए, देश को चलाए, अपना हरियाणा को चलाए। देखो अपना काम ना चलाए। देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, स्टेट को चलाए। अच्छा एक बात सुनो, एक मिनट, देश और प्रदेश दोनों बोला है मैंने। मेरी बात सुनो, एक मिनट, अरे एक मिनट मेरी भाई साहब आप ये बात सुनो। अब एक बात बताओ, चलो हम मानते हैं भाई बीजेपी अच्छी सरकार है, वो दूसरे पार्टी को क्यों परेशान करती है? क्यों करती है ये बता दो आप। हंगा अगले को सरकार है, हंगा अगले की सरकार सेंटर में वो बैठी है, इसलिए सिस्टम अगलेगा। तो परेशान कर रही है, परेशान करती है भाजपा यार। कैसे कर रही है? परेशान है। घर में आने का किसी को गलत की आदमी को इसको ना पकड़ के ले जाते हैं। मैं कमी कर रहा हूँ, मैंने जब बंद करेंगे फ्री में इसे। तू चुप कर, परेशान बता, परेशान बता किसके? परेशान तेरे को क्या परेशानी है? मतलब सब लोग परेशान है यार। आपका कौन सा आदमी परेशान हुआ है बताइए? जब महाराज ये परेशान करते कौन सा आदमी हुआ है बताइए तो। गलत करेगा तो परेशान। कौन सा आदमी आपका परेशान? कांग्रेस के आदमी ना सारे परेशान है। पवार परेशान है ना, तम परेशान है। हाँ तो मतलब आप जो है सुरेंद्र पवार जी के लिंक में 10 साल हुए भाई साहब। कोई नहीं आगे कह रहे हैं ना हमारा बंदा परेशान। आगे लिंक में नहीं है, आगे नहीं आएगी सरकार। अच्छा नहीं, वो तो देखो टाइम बताएगा किसकी आगे सरकार। सही कह रहा है ये बात। कांग्रेस आकर नहीं आएगी सरकार। अरे यार बीजेपी नहीं आओगी भाई, बीजेपी। वो समय बताएगा कौन आएगा। यहाँ पर सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि किसको किसका काम अच्छा लगा। आप बताइए, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? अनिल राठौर। अनिल जी राठौर साहब, आप बताइए किसकी? बीजेपी। क्या काम अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा ही है। नहीं बताइए ना एक दो काम जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, जिससे आप प्रभावित हुए हो। भ्रष्टाचार खत्म हो गया और भाई हर चीज़ अच्छी है, कोई खराब कुछ नहीं है इसका करेक्शन है। नहीं, जो सबसे अच्छा आपको लगाओ जिससे प्रभावित हुआ हो कि हाँ ये सबसे बढ़िया काम कर दिया। करप्शन खत्म हो गया। हाँ लेकिन अभी टाइम लगेगा। जो बिल्कुल खत्म तो होया नहीं है। हम ये कहीं बिल्कुल साल के अंदर तो गाँव होया है। सुनो रे, 5 साल के अंदर तो गांव के सरपंच से भी एक छोटा गांव नहीं सुधरता। पूरे देश को कैसे सुधार रही हो? अरे पूरे गांव की छोटे 5 साल ये देश बहुत ही बात ऐसी है। बीजेपी के राजीव जैन के पास मेरे को 5,000 रुपये खर्च कर दिए, 3 बार चंडीगढ़ बुला लिया। छोटा सा काम था ट्रांसफर का, कुछ नहीं करा। ट्रांसफर करवा रहे थे आप? हाँ अच्छा। किसी बच्चे का ट्रांसफर करवा था, कुछ नहीं करा। ड्यूटी उठा ठीक चल रही थी, उसका कोना हुआ है। क्यों ना हुआ? पक्का दूसरे का ना हुआ। राज में हो जाएगा। एक मिनट
रुकिए, एक मिनट। ट्रांसफर कोई तीसरा नहीं कराता है, ट्रांसफर वही करता। मेरी बात सुनिए, अगर आप करवा रहे थे, कुछ हिसाब किताब करके करवा रहे थे, तो वो गलत था। यहाँ मिलते थे ना तो बोलते थे चंडीगढ़ आ जाइए ऑफिस में, वहाँ गए 3 बार, कुछ नहीं हुआ। ये बात मोदी ने बोली आपको? मोदी का नाम मेरे भाई सुनो, एक मिनट, ट्रांसफर, एक मिनट अंकल जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, अगर कोई भी एक मिनट, अगर कोई भी ट्रांसफर होता है तो वो विभाग के लेटर पे होता है। कोई तीसरा बंदा उसको बेवकूफ बना, तीसरा बंदा कहने लगे कि मैं ट्रांसफर करवा दूंगा, वो नहीं करवा सकता। तीसरा नहीं, वो खुद कहते थे कि अभी आ रहे अफसर, अभी नंबर। आपका क्या नाम? राजेंद्र मदन लाल। मदन लाल जी। हाँ, मदन लाल जी, आप बताइए, आप किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस। एक मिनट, क्या काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस के? कांग्रेस के काम सही हो रहे हैं जी। नहीं, क्या हुए हैं बताइए तो, जिससे सुविधा हो रही है, सुविधा हो रही है कईयों की। हो रही है? हाँ, क्या हो रही है? ना सुविधा तो हो रही है, फिर भी सरकार तो फिर बीजेपी की सुविधा हो रही हो, तो कांग्रेस की तो सरकार ही नहीं अभी। सरकार तो 10 साल हो गए, सरकार भी की है। अरे क्या काम आप? कांग्रेस की तो सरकार आई है। इसको ये नहीं पता अभी सरकार किसकी है, इसको पता ही नहीं सरकार किसकी है यहाँ। किसकी? एक मिनट, किसकी सरकार तो 10 साल से बीजेपी की चल रही है। सरकार किसी की भी आए, हमें रोजगार मिलना क्या चाहिए। नाम हुआ भाई? आशीष। हमें रोजगार नहीं मिलता है, युवाएं भटक रहे हैं, 9,000 रुपये कंपनियों में ड्यूटी कर रहे हैं। किसी को रोजगार, सरकार किसी को भी आए, लेकिन रोजगार बिल्कुल ही मर गया है। लेकिन कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है, ये मिल रहा है। बिना पर्ची बिना खर्ची। यहाँ पे ITI करके आदमी ऐसे घूम रही हैं, रोजगार कुछ भी नहीं मिल रहा। 9,000 रुपये में तो कंपनी में आदमी काम कर रहा है, वो भी कितने पढ़े लिखे हैं? ITI प्लस 12th प्लस ITI। अच्छा।